प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश भी एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के तहत न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई और इस ट्रेन का ठहराव कटिहार में भी होगा। पटना जंक्शन से लखनऊ के गोमती नगर के लिए भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता। और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है।
बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के साथ बातचीत हो रही है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इस वक्त की ये बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के साथ बातचीत। विनोद तावड़े से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उनके सलाह मशवरे के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी कोटे से भी मंत्री बनाए जाने हैं, जेडीयू कोटे से भी मंत्री बनाए जाने हैं। सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के साथ बातचीत। बिहार में बहार लाने के लिए सुशासन बाबू जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जोरों पर है कि 15 मार्च को कैबिनेट का विस्तार संभव है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गोलमोल जवाब से इस खबर को और हवा मिल गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नौकरियों की बहार है, विकास की तेज रफ्तार है। इस नारे को बुलंद करने या यूं कहें कि धार देने के लिए सुशासन बाबू जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में डबल इंजन की सरकार का विस्तार हो जाएगा। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार लंदन के दौरे पर है। सीएम की स्वदेश वापसी के बाद 15 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय है। कहा जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की ओर से कई एमएलसी प्रत्याशी जीत के बाद मंत्री बन सकते हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम मंगल पांडे का है, जो पिछली बार की एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों का खंडन तो नहीं किया, बस इतना सा कहा कि इसका अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। पूरी तरह के सभी उम्मीदवार ने नामांकन कर लिया है और पूरी तरह एक तरफा ये चुनाव सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत गए। सर, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर है बिहार में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243। नियमानुसार कैबिनेट की क्षमता है 36। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी जेडीयू कोटे से 3-3 मंत्री बने। हम से 1 मंत्री और 1 निर्दलीय ने शपथ ली। सीएम नीतीश सहित कैबिनेट की संख्या है 9। अधिकतम और मंत्री बनाए जा सकते हैं 27। सीएम नीतीश के सबसे करीबी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जब पत्रकारों ने विधानसभा के बाहर पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो जवाब दिए चलते बने। बात करें नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों की, तो डिप्टी सीएम सम्राट के पास है 9 विभाग। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास है 9 विभाग। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के पास भी है 6 विभाग। अन्य मंत्रियों के पास भी है 2 से 5 विभाग। जाहिर है मंत्रियों के पास वर्कलोड ज्यादा है। ऐसे में मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार ही एकमात्र विकल्प है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। क्योंकि बिहार विधानसभा के आम चुनाव में करीब 1.5 साल का ही वक्त बचा है। पीएम मोदी का विजन साफ है, जिस योजना का शिलान्यास करो अपने कार्यकाल में ही उसका लोकार्पण भी करो। डायलॉग से ज्यादा डिलीवरी में विश्वास करते हैं पीएम मोदी। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। मुझे खुशी है
कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। खबर है कि जेडीयू कोटे से वो मंत्री बनेंगे जो महागठबंधन सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन एनडीए सरकार में उन्हें शामिल नहीं किया गया। वहीं बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण साधना है। साथ ही हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी 2 मंत्री पद की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा डबल इंजन की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का होना जरूरी है, तभी मिशन 400 के 10वें हिस्से यानी 40 की 40 सीटें जीतने में एनडीए को कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार मोहनिया की पूर्व राजद विधायक संगीता कुमारी पहली बार कैमूर पहुंची और इस दौरान उन्होंने मोहनिया के चांदनी चौक स्थित महावीर मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद दिया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। और इस मौके पर संगीता कुमारी ने मोहनिया के भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर गरीब असहायों का काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएचआई के पदाधिकारियों से पहले भी मेरी बात हो चुकी है और एक आह्वान मैं करना चाहती हूँ मोहनिया विधानसभा में कि जितने पदाधिकारी अपने मनमाने अब सतर्क हो जाएं और एनएचआई के द्वारा मैं मीटिंग करूंगी और क्यों हो रही है, साफ सफाई में क्यों दिक्कत हो रही है, इसका मैं जायजा लूंगी और तुरंत मैं उस पर एक्शन लूंगी। और मेरी आवाज़ अगर जा रही होगी मोहनिया के पदाधिकारियों के करीब, ना ब्लॉक में ना थाना में, अगर किसी गरीब के काम में विलम्ब हुआ और किसी भी गरीब को अगर लगता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज में अगर देरी हुई, काम में कोताही बरती गई, तो अब एक्शन होगा। और वहीं खबर सुपौल से है, जहां सरकार के द्वारा संचालित तमाम योजनाओं में जिले की प्रगति और जिले भर में शांति और सुरक्षा को लेकर के की जा रही पहल को लेकर के आज डीएम एसपी ने पीसी कर जानकारी साझा की है। इस मौके पर डीएम कौशल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल 4,22,542 कार्ड बने हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत 581 की सूची भेजी गई थी, जिसमें 418 को स्वीकृत किया गया है। वहीं लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 1093 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में 57.7 से नीचे वाले जो वीटीआर वाले मतदान केंद्र थे वो 177 हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे स्वीप स्ट्रेटजी अपनाया है, इसमें कि हाउस टू हाउस जाके हमारी जीविका आईसीडीएस की कर्मी और विकास में जाएंगे और वोटर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि इन सभी मतदान केंद्रों पे जहाँ पे ट्रेडिशनली कम मतदान प्रतिशत रहा है वहाँ पे इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। कुल 11,758 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसमें देसी शराब 8183 लीटर और विदेशी शराब 3575 लीटर है। अभी तक कुल मद्य निषेध कांडों के तहत 220 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 220 कांड दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी शराब के सेवन और कारोबार करने वाले में 487 है। अवैध मादक पदार्थ का सीजर 231 किलोग्राम है। अवैध हथियार 17 जब्त किए गए हैं।